ॐ सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिर्ज्येष्ठं श्रेष्ठं श्रीलक्ष्मी प्रजामिहावतु। ॐ ऋषिगण प्रार्थना करते हैं वेद मंत्र के माध्यम से कि हे भगवान, हमारे घर में सभी प्रकार की धन दौलत संपत्ति प्राप्त हो, हमारे जीवन के अंदर रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि और सब प्रकार की भूति हमें प्राप्त हो, उत्तम संतान प्राप्त हो, उत्तम गुण कर्म स्वभाव प्राप्त हो और हमारा जीवन सद्गुणों से परिपूरित हो, ज्योति से प्रकाश से भरपूर हो, ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, सत्य का प्रकाश, सद्गुणों का प्रकाश, ये ज्योति रोशनी ही हमारे जीवन को दिव्य बनाती है, जगमगाती है। आओ हम मिलकर ज्योति पर्व को सार्थक करें, अपने अंदर ज्ञान का दीपक, सत्य का दीपक, प्रेम का दीपक, धर्म का दीपक जगाएं, सही मायने में मनुष्य बने, अपने अंदर ऊर्जा शक्ति को, श्रद्धा शक्ति को, अपने अंदर प्रेरणा शक्ति को उत्पन्न करें और अपने जीवन को जगमगाकर तदुपरांत संसार के करोड़ों मनुष्य जो अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको सन्मार्ग दिखाने का प्रयास करें। दीपावली केवल बाहर के दियों को जलाना, बाहर प्रकाश करना, एक दिन के लिए घर को जगमगा देने का नाम नहीं है। दीपावली तो अनंत ब्रह्मांड के जो सूर्य चांद सितारे कोटि कोटि दीपक जगमगा रहे हैं, जो ब्रह्म की शक्ति से, ब्रह्म की ज्योति से जगमगा रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम भी उसी प्रकार निरंतर अनवरत रूप से अपने जीवन को जगमगाए रखें, प्रकाश से भरपूर और पूरित रखें। हमारे जीवन में यदि प्रेम नहीं, यदि सत्य नहीं, यदि धर्म नहीं, यदि श्रद्धा नहीं, आस्था और विश्वास नहीं और प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव नहीं, तो हमारा जीवन व्यर्थ, निस्सार और निरर्थक हो जाता है। इसलिए महान पुरुष लोग परोपकार के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को आहूत कर देते हैं। जैसे महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में सत्य का, ज्ञान का, वेद का, धर्म का दीप जलाया और अज्ञान को दूर किया, अधर्म का खंडन किया, समाज में एक नई रोशनी, जागृति उत्पन्न की, वेद का प्रकाश जगमगाया। सूर्य और चंद्रमा की तरह उन्होंने पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही का मार्ग प्रशस्त किया और अपने जीवन को खपा दिया। अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। आओ हम उनके संदेश को, वेद के संदेश को, धर्म के संदेश को, प्रेम के संदेश को, वसुधैव कुटुंबकम और कृण्वन्तो विश्वमान्यम के संदेश को सारे संसार में फैलाए और उनके इस संदेश को, उपदेश को, आदेश को हम घर घर तक पहुंचाएं। तभी हम सच्चे मायने में आर्य समाज के, दयानंद के, वैदिक धर्म के सच्चे सेवक
कहला सकेंगे, बन सकेंगे।